हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने लगभग 30% कोर्स या 25% कोर्स ख़त्म हो चुका है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये सब हमने कवर कर लिए हैं। अब डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, बनते हैं। तो इसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम सवालों को करेंगे। आइए सवालों की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल हमसे कहते हैं। पहला सवाल मैं उठा रहा हूँ। आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है y = sin x² + 1। आई होप सो 11th में आपने डिफरेंशिएशन कुछ पढ़ा होगा, जिससे आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ होंगे। और अगर नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। पर मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आपके बेसिक आइडियाज़ क्लियर करा दूँ। अब देखिए, अगर sin x होता था यहाँ पर तो हम उसका सिंपली डिफरेंशिएट कर देते थे, cos x आ जाता था। लेकिन यहाँ पे sin x के यहाँ पे x² + 1 है, तो लेट x² + 1 = t, या दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे dt dx = 2x। x² का 2x, 1 का 0। अब y हमें गिवन है sin x² + 1। अब x² + 1 को हमने t मान लिया, तो y = sin t। चेन रूल लगेगा, यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब दोनों तरफ चूंकि डिफरेंशिएशन जो हमको करना है वो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो d dx ऑफ sin t ये आ गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। तो यहाँ पे x लाने के लिए हम क्या करें, t लाने के लिए d dx ऑफ sin t इंटू dt/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस dt को इस तरफ और इस dx को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा dt ऑफ sin t इंटू dt dx। अब dt ऑफ sin t आप जानते हैं, सिंपली cos t हो जाएगा। और dt dx यहाँ से हमने निकाला है, ये 2x के इक्वल है। आप t की वैल्यू रख दीजिए, तो cos x² + 1 इंटू 2x। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन का। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। पहले ये चेन रूल यहाँ पे हमने लगाया। कैसे लगाया है, पहले x² + 1 को हमने t माना, फिर उसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो कर दिया, आया 2x। इधर dt dx, इधर 2x + 1 का 0 हो जाएगा। फिर y = sin t मान लिया हमने, t इसकी जगह पर t रखा। फिर dy/dx = d dx ऑफ sin t। अब यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी t लाना पड़ेगा, तो dt/dt से मल्टीप्लाई कर दिया। यही चेन रूल है, वेरिएबल को चेंज करना। अब इस dt को यहाँ पे और इस dx को वहाँ पे, तो d dt ऑफ sin t इंटू dt dx। अब ये हो जाएगा सिंपली cos t, और ये dt dx यहाँ से हमने निकाला है वो 2x के इक्वल है। तो ये इसके बाद t की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, और ये 2x यहाँ पे रखा हुआ है पहले से। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इजी था। चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना ही अच्छा है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स में आपको ईजी होती जाएगी। क्योंकि आगे जो है कैलकुलस ही ज़्यादा है। इंटर के बाद आप जहाँ भी जाएंगे, बीटेक करेंगे या आप बीएससी करेंगे या आप जो भी करेंगे मैथमेटिक्स से संबंधित कोई चीज़ करेंगे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ हर जगह मिलेगा। अगला है y = e sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लेट सीधे तो होगा नहीं, क्योंकि e⁻x था, तो हम e⁻x डिफरेंशिएट करके लिख देते थे। तो लेट sin x = t, या dt dx = cos x
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, जानते हैं। तो y इक्वल टू जो हमें e की पावर साइन एक्स गिवन था वो अब कन्वर्ट हो गया e की पावर t में, क्योंकि साइन एक्स हमने t मान लिया। अब डिफरेंशिएट तो हम x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो फिर डी डी एक्स ऑफ e की पावर t। अब फिर वही बात, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना है तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर t इंटू डी टी बाई डी टी से जो वेरिएबल यहाँ पे होगा वही वेरिएबल वही डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई हम करें, उसी डी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये फिर इन दोनों को वेरिएबल चेंज करेंगे, इसको इधर इसको उधर, तो डी डी टी ऑफ ई की पावर टी इंटू डी टी डी एक्स, ई की पावर टी ही रहेगा और डी टी डी एक्स यहाँ से कॉस एक्स, और टी की वैल्यू वो आप रख देते हैं तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आ गया आपका रिजल्ट आपके सामने, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके, आई होप से आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ऐसे ही करते जाएं आप सवालों को सिंपली। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर, सिंपल क्वेश्चन पहले हम कर लें, फिर अच्छे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपको बहुत स्ट्रांग करना है, बहुत स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि बोर्ड में इससे सवाल जरूर बनाए। अगला है log sin x, फंक्शन गिवन है y इक्वल टू log sin x। अब वही काम, लेट sin x इक्वल टू t, यहाँ से मिलेगा डी टी डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको x के रेस्पेक्ट में करना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो y जो हमें गिवन था log sin x में, अब sin x हमने t मान लिया तो ये कन्वर्ट हो गया log t। अब dy dx, तो d dx ऑफ log t, यहाँ से मिलेगा d dx ऑफ log t इंटू डी टी बाई डी टी। अब वेरिएबल चेंज, तो डी डी टी ऑफ log t इंटू डी टी डी एक्स। log t का डिफरेंशिएशन 1/t आप जानते हैं, डी टी डी एक्स यहाँ से cos x। t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है sin x, t की वैल्यू है sin x, हाँ, तो cos x बाई sin x, यानी कि ये आ गया cot x, यानी कि log sin x का डिफरेंशिएशन आया cot x। ओके, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन थे। अब आगे थोड़ा टफ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं जो बोर्ड में आया हुआ है। हमारे सारे क्वेश्चन करने से कोई लाभ है नहीं, सीधे बोर्ड के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। बोर्ड में जो पूछा गया क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। जितने इधर उधर के सवाल करेंगे उतना भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट इसमें मर्ज हैं, एक ही चीज़ में दिए हुए हैं। डिफरेंशिएट करना है हमको log 10 π/4 प्लस x/2, log 10 π/4 प्लस x/2। y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है, तो क्या करें, पहले तो हम इसको माने, लेट π/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू t।
टी मान लीजिए, और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी टी डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो y बनेगा log tan t, ये बनेगा। अब tan t को एक बार फिर से मान लीजिए, लेट tan t इज इक्वल टू z। अब dz dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वो t के रेस्पेक्ट में होगा, तो dz dt sin x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर t होता है। तो अब y बन गया log z, यानी कि dy dx ऑफ d dx ऑफ log z। पहले तो इस यहाँ z है यहाँ x है तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो यहाँ से dz बाई dz से मल्टीप्लाई डी dx ऑफ log z इंटू dz बाई dz। यहाँ से वेरिएबल चेंज तो d dz log z इंटू dz dx dz dx। अब log dz dz log z का डिफ्रेंशिएशन 1/z हो जाएगा इंटू dz dx, ये बचा है। अब dz का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक बार फिर यहाँ dt बाई dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर वेरिएबल चेंज करने पर 1/2 dt dx इंटू dz dt ये बना। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो dy dx इज इक्वल टू 1/2 हाफ dt dx, यहाँ से फिर हाफ मिलेगा इंटू dz dt sec स्क्वायर t, और t हमने माना था ये, यानी कि ये dy dx हमारा निकल के आ गया 1/4 इंटू sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ओके, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन आपका ये बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में 1 साल बना हुआ क्वेश्चन है ये। कुछ मिस्टेक हो रही है, ये d1/z है और z इज इक्वल टू tan t है। यहाँ पे हाफ तो रहेगा नहीं, हाफ नहीं रहेगा, ये 1/z हो जा रहा है। डिफरेंशियल लॉग z का 1/z हो रहा है, यहाँ पे 1/z है। ये मिस्टेक हो रही कुछ, आइए देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। 1/z और 1/z है 1/tan t, तो dy dx इज इक्वल टू 1/tan t, 1/tan t इंटू dz dx, सॉरी dt dx है हाफ 1/2, और यहाँ है इस बार हाफ, और dz dt है sec स्क्वायर t। अब ये sec स्क्वायर, ये cot t हो जाएगा, cot t अपॉन 2 इंटू 1/cos स्क्वायर t। यहाँ से मिलेगा आपको cos t अपॉन 2 sin t इंटू 1/cos स्क्वायर t। यहाँ से एक cos t कैंसिल, ये आपका बचा 2 sin t cos t, ये हो जाएगा 1/sin
साइन 2t। अब या नहीं, ऐसा रहने दिए। अब t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो साइन 2 π/4 प्लस x/2 1/sin π/2 प्लस x, या ये हो जाएगा cos x, cos x का उल्टा sec x। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। काफ़ी लेंदी गया ये क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में बना हुआ है 1 साल, हालांकि काफ़ी पहले पूछा गया है, लेकिन ये फिर पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन में गिना जाता है, बड़े क्वेश्चन में आपके बड़े मार्क्स में ये क्वेश्चन, ज़्यादा मार्क्स वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दिया है हमको y = log 10 π/4 प्लस x/2। तो पहले इसको t माना हमने, फिर डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमारा फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर t से भी हमें समस्या आया तो tan t = z माना, फिर डिफ्रेंशिएट किया, ये आया फंक्शन बना आफ्टर ऑल log z। फिर y के x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, ये आया। डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि यहाँ z यहाँ x, तो z/z से dz/dz से मल्टीप्लाई, तो ये बना। अब dz/1/z log z का डिफ्रेंशिएशन। फिर z का x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, t के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने z और t में रिलेशन एज्यूम किया है। तो एक बार फिर यहाँ dt/dt से मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में 1/z इंटू dt/dx इंटू dz/dt। आप सबकी वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करिए, फिर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन एक और बोर्ड में बना हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखा जाए कैसे होता है। डिफरेंशिएशन में आपको दिमाग लगाना होगा और फार्मूलों को भी लगाना होगा, जो फार्मूले हमें पता है, लेकिन ज़्यादातर आप दिमाग को ही यूज़ करेंगे क्योंकि बिना दिमाग के काम हो नहीं सकता। इसमें काफ़ी दिमाग लगता है, कई जगह सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, कई जगह वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से मशक्क़त करनी पड़ती है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन है log y = log x प्लस √a² प्लस x²। इसे डिफ्रेंशिएट करना है, a² प्लस x²। तो आइए देखते हैं इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हमने माना लेट a² प्लस x² या x प्लस, जस्ट अ मिनट, इसे मानने की ज़रूरत नहीं, आइए इसे डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि अब तो आपको रूल्स और रेगुलेशन मालूम हो गए हैं वेरिएबल चेंज कैसे करते हैं। हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो d/dx ऑफ log x प्लस √a² प्लस x²। ये बना। अब चूंकि log ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन 1/log, यानी कि पहले तो यही आ जाएगा x/1/√a² प्लस x²। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी कि x प्लस √a² प्लस x² का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये बनेगा 1/x प्लस √a² प्लस x² इंटू इसका डिफरेंशिएशन अंदर जाएंगे x का 1 प्लस d/dx ऑफ √a² प्लस x²। यहाँ से 1/x प्लस √a² प्लस x² का डिफरेंस
इंटू 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, पहले तो अंडर रूट में है तो 1/2 इंटू रूट। आई होप सो 11th में आपको ये चीज़ सिखाई गई होगी। अगर कोई रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है तो पहले वो 1/2 इंटू रूट दिस हो जाता है। फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2x बचेगा, 2x बचेगा, ये आया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/x प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें तो ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो हमारा डिफरेंशिएशन dy/dx आएगा 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन का। ओके, बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है तो आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था, कुछ करना नहीं था। आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, चेन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इसे किया है। डायरेक्टली जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/1 समथिंग हो जाता है, दैट थिंग इंटू ddx ऑफ दिस, फिर अंदर x का 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आया ये। अब इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल रूल लगाने पे ये आ गया, फिर ये और ये एक ही है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचा, तो 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर हमारा जवाब हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आई होप सो बातें आपको समझ में क्लियरली आई होंगी। आज की क्लास को मैं ही रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।